इंजीनियर कौन है सर? पूरे साइट पे इंजीनियर नहीं है? नहीं है, गए हैं उधर, आगे गए। यहाँ पे क्रेन का काम हो रहा है, बड़ा बड़ा क्रेन लगा हुआ है। सेफ्टी इंजीनियर तो होगा ना, कोई तो होगा ना सर? गए हुए हैं, आगे NH-83 पर काम हो रहा है। सर इतना बड़ा आप लोग काम करा रहे हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वर्कर है लोग, किसी के पैर में जो है सेफ्टी शूज नहीं है, हेलमेट नहीं है, किसी के पास सेफ्टी हेलमेट नहीं है। दो दो गो क्रेन लगा हुआ है, यहाँ पे क्रेन लगा हुआ, वहाँ पे क्रेन लगा हुआ, वहाँ पे चार चार गो क्रेन लगा हुआ है। आप बोल रहे हैं इंजीनियर नहीं है? ये गाया पटना डोभी रोड है। ये पटना से गाया होते हुए डोभी जाता है। पिछले 13 साल से इसका निर्माण जो है धड़ल्ले से हो रहा है। और देखिए, एक क्रेन, दो क्रेन, तीन क्रेन और चार क्रेन काम कर रहा है, लेकिन जो है यहाँ पे कोई इंजीनियर नहीं है। जैसा कि मैंने सर से पूछा, सर देखिए, सर निकल गए, पता नहीं काहे निकल गए, डर के मारे निकल गए कि उनको काम आ गया, मुझे नहीं पता है। लेकिन ये रोड जो है हाई कोर्ट ने भी इस पे संज्ञान लिया और हाई कोर्ट का भी अवहेलना किया गया, अभी तक कंप्लीट नहीं किया गया। सिर्फ और सिर्फ 2 किलोमीटर का सेक्शन बचा हुआ है, जिससे जो है डायरेक्ट जो है लोगों को दिक्कत होता है पटना आने में, गया से अगर डोभी से आ रहे हैं लोग तो। और देखिए यहाँ पे वर्कर है और इतना बढ़िया काम हो रहा है और किसी को जो है सेफ्टी शूज नहीं दिया गया है, जबकि सबके पास सेफ्टी शूज होना चाहिए। सबके पास सेफ्टी शूज होना चाहिए, सेफ्टी ग्लव्स होना चाहिए, सेफ्टी हेलमेट होना चाहिए। हालांकि इन लोगों ने अभी सेफ्टी हेलमेट लगा लिया है। और ये रोड पता नहीं कब कंप्लीट होगा, कोई गारंटी नहीं है। आप इस रोड से जो है अक्सर आते जाते हैं, ये रोड कब तक कंप्लीट होगा? देखिए, ये कहना मुश्किल है, लगभग 10 सालों से ऊपर से काम चल रहा है। 13 साल? हाँ, ऊपर से 13 साल से जो है डोभी से गाया पटना रोड का काम चल रहा है। और अभी बारिश हो जाएगा तो अभी पूरा लोग जाम में फंस जाएगा। अरे कम से कम सर्विस रोड कंप्लीट कर देते ये लोग, पुल बनते रहता। लेकिन बगल से अगर सर्विस रोड कंप्लीट हो गया रहता तो ये रोड जो है चालू पोजीशन में हो जाता। यहाँ पे एक लेबर से मैंने बात किया, एक नहीं बहुत सारे लेबर से बात किया, तो उन लोगों ने बोला कि कैमरे के सामने हम लोग नहीं बोलेंगे भैया, लेकिन 12 घंटा का हम लोगों को सिर्फ 18,000 रुपया मिलता है। 12 घंटा का 18,000 रुपया मिलता है, जबकि 8 घंटे का 18,000 रुपया देना चाहिए। परसों 1 मई था, मजदूर दिवस के अवसर पे मजदूर जिंदाबाद, मजदूर जिंदाबाद, मजदूर जिंदाबाद का नारा जो है देश के हर एक नेता ने लगाया। लेकिन यहाँ पे 12 घंटे के लिए जो है 18,000 रुपया दिया जाता है मजदूरों को, जबकि 8 घंटे के लिए 18,000 दिया जाना चाहिए। इतना बड़ा काम चल रहा है, कहीं भी से वो देखिए कोई सेफ्टी का कोई नियम है? आप पीछे दिखाइए, जूम करके दिखाइए, यहाँ पे देखिए, वो बेचारा अगर उसके साथ कुछ हो जाता तो फिर कोई माई बाप है? मजदूर को 25-30 लाख 50 लाख रुपया मुआवजा मिलता है कभी? बिल्कुल नहीं। और मर जाने के बाद खाली रोना रोएंगे कि गलती था, ये था, वो था, जबकि कोई सेफ्टी व्यवस्था यहाँ नहीं है, कोई सेफ्टी व्यवस्था नहीं है। हाँ। और अब ये तो सबसे दुर्भाग्य की बात है, कितना बड़ा मैंने इस रोड पे जो है मैंने जो है 10 से अधिक वीडियो बनाया। एक बार बोला गया था पिछले साल, जब मैं ठंडा के मौसम में वीडियो बनाया था, तो बोला गया था भैया 3 महीना के अंदर हम लोग कंप्लीट करके दे देंगे, 3 महीना के अंदर कंप्लीट करके देंगे। लेकिन अभी तक जो है ये कंप्लीट नहीं हुआ, 1 साल से ज़्यादा हो गया। और देखिए वहाँ पे किस प्रकार से जो है बिना सेफ्टी का जो है वहाँ पे काम धाम चल रहा है, कोई इंजीनियर नहीं। और जबकि सुनिए, हमने वहाँ पे कुछ लोगों से पूछा तो लोगों ने बोला कि वहाँ पे जो उजरका गमछुआ जो मुड़िया पे रखे हैं ना, वही इंजीनियर हैं। और यहाँ पे जब आके मैंने पूछा तो वो बोल रहे हैं कि इंजीनियर साहब यहाँ है ही नहीं। अब बताइए यहाँ पे कई गो क्रेन लगा है भैया? 2 गो, 1 गो, 2 गो, 3 गो, और जेसीबी वो भी क्रेने वाला है। जी, तो 4 गो है ना? सेफ्टी इंजीनियर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। अच्छा, ये रोड कितना दिन से बन रहा है? मोटा मोटा 2 साल हो गया आसपास। ये तो काम शुरू पहले हुआ ही नहीं था। हाँ। ये छोड़ा हुआ था, बाद में मट्टी भरा हुआ, फिर 6 महीने काम हुआ। 13 साल से काम हो रहा है, 13 साल से। आप लोग तो यहाँ पे काम करते हैं ना, यहाँ पे काम करते हैं, तो आप लोगों से मैं सवाल नहीं पूछूंगा, नहीं तो आप लोगों को दिक्कत हो जाएगा। आप लोग काम कीजिए भाई। मैं मजदूरों को दिक्कत नहीं देता हूँ, मैं मजदूरों को तंग नहीं करता हूँ। मुझे पूछना होगा सवाल तो मैं इंजीनियर से पूछूंगा, मैं यहाँ के ठेकेदार से पूछूंगा कि भाई मजदूरों को तो सही समय पे सही पेमेंट दे दो भाई, उन लोगों को तो 8 घंटे का 18,000 रुपया दे दो, उन लोगों को तो दे दो। यहाँ पे सारा काम हो रहा है, अभी तक रोड कंप्लीट नहीं हुआ।
बोला जाता है कि गया को पटना से जो हम कनेक्ट कर दिए। ना सिपारा वाला रोड कंप्लीट है, ना ये वाला रोड कंप्लीट है, ना बस स्टैंड से जो रोड जाता है वो वाला कंप्लीट है। गया अगर जाना है तो आपको जाम में फंसना ही है, बख्तियारपुर जाना है जाम में फंसना ही है, अगर आपको वैशाली जाना है जाम में फंसना ही है, आरा जाना है जाम में फंसना ही है, अगर छपरा जाना है जाम में फंसना ही है, उत्तर बिहार जाना है जाम में फंसना ही है, दक्षिण बिहार जाना है जाम में फंसना ही है, दिल्ली जाना है जाम में फंसना ही है, कोलकाता जाना है जाम में फंसना ही है, यहाँ तक कि नेपाल जाना है जाम में फंसना ही है। ये बिहार की राजधानी पटना का ये स्थिति है। पटना से अगर आप निकलते हैं तो हर जगह जाम में फंसते हैं। क्यों? निश्चित देखिए, सरकार का सिस्टम भ्रष्ट सिस्टम। एक तो आप जो इस सड़क की बात की है, इससे अपोजिट जो सड़क है जो गया पटना बस वो स्टैंड भी कंप्लीट नहीं हुआ। अरे एक तो कंप्लीट कर देते गया वाला, तब दूसरा में खुदाई का काम। रास्ते से बहुत सारे टूरिज्म जो बाहर से आते हैं बोध गया घूमने, इसी रास्ते से जाते हैं। सोचिए कि वो बिहार के बारे में क्या सोचे। और एक चीज ये भी देख लीजिए कि दोनों रोड बरसात के मौसम में तो ये हो जाता है कि लगता है कि गाड़ी एक्सीडेंट कर जाएगा। गाड़ी क्या, अभी बारिश हो जाएगा पूरा जो है फंस जाएगा लोग। कम से कम सर्विस रोड कंप्लीट कर देते। सर्विस, अरे सर्विस रोड कंप्लीट कर देते चाचा। सर्विस रोड कंप्लीट हो जाना चाहिए कि नहीं हो जाना चाहिए? अगर सर्विस रोड कंप्लीट हो जाएगा तो पटना का जो है गया जाने वाला जाम जो है खत्म हो जाएगा ना खत्म। अब देखिए ये हमारे भैयावा जो है रिकॉर्ड कर रहा है हमारा, चलो रिकॉर्ड कर लो, कोई बात नहीं। मजदूर दिवस पता है कितना तारीख को मनाया जाता है? 1 मई को, पता है ना? नेता लोग जो है पोस्ट करते हैं, मजदूरों के लिए आवाज उठाते हैं ना, लेकिन मजदूरों के लिए कोई काम नहीं होता है। सच्चाई है। तुम्हारा इंश्योरेंस हुआ है? नहीं सर। नहीं ना हुआ है। अगर मान लो तुम कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहे हो, तुम्हारे साथ कुछ हो जाएगा तो तुम्हारे परिवार को क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा सर। कुछ नहीं मिलेगा ना। अब इससे हम नहीं पूछेंगे, ठेकेदार के बारे में नहीं पूछेंगे। इससे इसलिए नहीं पूछेंगे कि जैसे ही बताएगा ना सच्चाई, इसको हटा दिया जाएगा। तो हम कहे इसके रोजी रोटी पे लात मारे, इससे ज्यादा हम इससे सवाल नहीं पूछेंगे। ये सारे मजदूर हैं, इन लोगों के रोजी रोटी पे काहे लात मारे? बेचारे इन लोगों को भी सही समय पे सही पेमेंट नहीं दिया जा रहा है। इनको जो है अगर 12 घंटा काम कराया जा रहा है तो 30,000 रुपया मिलना चाहिए, वो भी नहीं दिया जा रहा है इन लोगों को, मजदूरों को। बस 1 मई मजदूर दिवस जिंदाबाद। बाकी पुल गिरते रहे बिहार में, रोड 13 साल में कंप्लीट हो, 14 साल में, 15 साल में कंप्लीट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और हाँ, हमें गलती दिखेगा तो हम बोलेंगे, चाहे वो तेजस्वी की सरकार हो चाहे किसी की सरकार, हम तो बोलेंगे हमें गलती दिखेगा तो। हम बिहार में धृष्ट राष्ट्र के रूप में नहीं पैदा हुए हैं, हम अंधा नहीं है। हमें गलती दिखेगा तो हम बोलेंगे। बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? बिल्कुल, अन्याय के खिलाफ हमेशा आवाज उठाना चाहिए, गलत के खिलाफ हमेशा आवाज उठाना चाहिए। अगर गलत के खिलाफ आवाज उठाना अगर बागी है तो समझो कि हम बागी है। हाँ। लेकिन एक चीज है, मजदूर दिवस था, पटना के बड़े सभागार में मजदूरों को लेकर सम्मेलन हुआ। हाँ। और मजदूरों को बताया गया कि राष्ट्र के विकास के लिए रीढ़ मजदूर होते हैं, लेकिन वही रीढ़ को तोड़ा जा रहा है। वही रीढ़ कि जिंदगी और मौत के साथ खिलवाड़। बॉयलर फटेगा मजदूर मरेगा, पुल गिरेगा मजदूर मरेगा, हादसा होगा मजदूर मरेगा, हर जगह तो मजदूर ही मरता है, लेकिन मजदूर के सुरक्षा की गारंटी कोई नहीं लेता है। साथ ही साथ पे बाइक वाले जाते हैं, हाँ। जितना भी धूलकण होता है उनके देह पे होता है, आंख पे होता है, वो आंख बंद, गाड़ी एक्सीडेंट हो सकता है, उनकी मौत हो सकती है, लेकिन इसकी जिम्मेदारी इन लोग की नहीं है। सेफ्टी गॉगल्स यूज करना है, सेफ्टी हेलमेट यूज करना है, सेफ्टी शूज यूज करना है अगर साइट पे आप लोग काम कर रहे हैं तो। लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये जो डोभी गया और पटना रोड है, ये डोभी गया पटना रोड है, जिस पे पता नहीं मैंने कितना वीडियो बनाया, मुझे याद भी नहीं है। ये रोड जो है कंप्लीट करना जरूरी है, और ये रोड पता नहीं कब कंप्लीट होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन एक काम आप जरूर कीजिए, कम से कम इसका सर्विस रोड कंप्लीट कर दीजिए। सर्विस रोड अगर कंप्लीट हो जाएगा तो गाड़ियां जो है चलना शुरू हो जाएगी और गाड़ियां जो है जाम में फंसना बंद हो जाएगी। अब मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं। आप तो यहाँ पे देख रहे हैं कि बहुत सारी गाड़ियां आ रही है, जा रही है। अब यहाँ से देखिए आप स्थिति क्या है इस रोड का, ये देखिए स्थिति क्या है। अभी ये रोड कंप्लीट नहीं हुआ है, हल्का सा बारिश हो जाता है तो सारी गाड़ियां जाम में फंस जाती है। अब करना क्या है, ऊपर आ जाइए तब बढ़िया से दिखेगा। करना क्या है, बगल वाला सर्विस रोड जो है उसको पिच कर दिया जाए और इस साइड का सर्विस रोड को पिच कर दिया जाए। अगर सर्विस रोड को पिच कर दिया जाएगा, डाइवर्सन को अगर चालू कर दिया जाएगा, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि ये रोड जो है 80% काम करना शुरू कर देगा और उसके बाद से जाम लगना खत्म हो जाएगा। सही है कि नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल सही है। देखिए बीच में कंस्ट्रक्शन का काम चला, लेकिन दोनों साइड का जो आने वाला रास्ता था, हाँ। उसको पिचिंग हो जाता, तो आने जाने में भी लोगों को दिक्कत नहीं होता। हाँ। लेकिन यहाँ तो है कि सिर्फ और सिर्फ कागज पे काम करना है,
अब मैं बताता हूँ उसमें घोटाला कैसे होता है। जो फ्लाईओवर बनता है ना, या आरओ भी बनता है, तो उसके बगल में जो है डाइवर्सन बनाना है, और डाइवर्सन जो है पूरा पिच करके बनाना है। ये लोग क्या करते हैं, डाइवर्सन नहीं बनाते हैं और डाइवर्सन का पैसा खा जाते हैं। 3 साल 4 साल 5 साल कंपनियां काम करती है, डाइवर्सन नहीं बनता है, डाइवर्सन का पैसा खा जाते हैं, और उसके बाद से जब पूरा फ्लाईओवर बन के कंप्लीट होता है तो रोड बना के निकल जाते हैं। तो ये लोग डाइवर्सन का पैसा कहीं नहीं तो कहीं खाते हैं। इसलिए जो है देखिए, इसके इधर जो है रोड कंप्लीट है, इसके इधर भैया रोड कंप्लीट है ना, पूरा कंप्लीट है, पूरा कंप्लीट है जी। मतलब कि अगर देखा जाए तो ये रोड जो है 140 किलोमीटर है ना जी, 140 किलोमीटर लंबा रोड, और ये जो है 2 किलोमीटर का जो है सेक्शन को अटका के रखा गया है। 2 किलोमीटर के सेक्शन को अटका के रखा गया है। खाली 2 किलोमीटर में जो है पहले तो काम ही इसमें स्टार्ट हुआ है। हाँ। 2 साल पहले के बाद में से कुछ मतलब कि नापने भी कोई नहीं आता था, बस पिलर गाड़ के छोड़ दिया, कुछ पिलर किया गाड़ के छोड़ कुछ दिया नहीं किया था। 2 साल पहले से तो मट्टी गिराना शुरू किया है, हाँ। और उसके बाद हमेशा काम ब्लॉक रहता है, ये रहता है। डुमरी में तो हमेशा ब्लॉक कर देता है, हाँ। वहाँ और हमेशा काम हाई कोर्ट ने जो है पटना गया डोभी रोड पे संज्ञान लिया था। तो मैं विनती करना चाहता हूं जल्दी से जल्दी कंप्लीट किया जाए, और नेताओं से कहना चाहता हूं इन मजदूरों के हालात को देखिए और इनके लिए कुछ कीजिए, इनके लिए कुछ योजनाएं लेके आइए, ताकि जो है इनका हालात सुधरे। और इनको कितना पैसा जो है ठेकेदार जो है साइट पे कितने घंटे के लिए दे रहा है, ये मजदूरों को भी पता होना चाहिए और सरकार को भी पता होना चाहिए, तब जाके इन मजदूरों का हक जो है कोई नहीं मार पाएगा। बाकी इस रोड के बारे में क्या सोचते हैं? डोभी गया पटना रोड कब तक कंप्लीट होगा? इसका डाइवर्सन जो है ठेकेदार क्यों नहीं बना रहा है? मजदूरों के साथ जो है इस प्रकार का खिलवाड़ क्यों हो रहा है? उन्हें जो है उचित पैसा क्यों नहीं मिल पा रहा है? कितना पैसा मिल रहा है ये सरकार को क्यों नहीं पता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप लोगों को भी अगर बिहार के किसी कोने में कोई भी गड़बड़ी दिखे, आवाज़ उठाइए, क्योंकि हम बिहार के लोग ही बिहार को जो है फिर से जो है नया बिहार और अच्छा बिहार, समृद्ध बिहार, विकसित बिहार बना सकते हैं। बाकी कोई नेता नहीं, नेता तो सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे का भविष्य बनाने के चक्कर में पड़े हैं। जय हिंद।